आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। अधिकारियों कर्मचारियों को मिली आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की सीख। दमोह जिले में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की कार्य योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय दमोह में किया गया। विभिन्न कक्षों में आयोजित इस प्रशिक्षण में जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना है। इसे लेकर प्रशासन ने 2 पालियों में प्रतिदिन प्रशिक्षण देने की योजना बनाई, जिससे आधिकारिक अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिले। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी प्रशिक्षण सत्र में मौजूद रहे। उन्होंने प्रशिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन किया और प्रतिभागियों को आपदा के समय शांतिपूर्वक, संयम और दक्षता से कार्य करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान अग्निशमन, प्राथमिक उपचार, आपात निकासी और संचार व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। जिला प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से आपदा के समय जानमाल की हानि को न्यूनतम करने में मदद मिलेगी। प्रशासन द्वारा आगे भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखने की योजना है, ताकि जिले में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और अधिक मजबूत किया जा सके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थितियां तनाव भरी उपजी हैं, उसको लेकर के पूरी सरकार अलर्ट पर है, जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। और अभी हमने जितने सर्कुलर्स आए थे, जितने उसके सारे में मैनुअल्स आए थे, सब मैनुअल्स के आधार पर हमने एक प्रशिक्षण मैनुअल पूरा तैयार किया और आज से जो है इसमें हमने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण शुरू किए हैं और प्रतिदिन हमारा टारगेट होगा। आज से प्रशिक्षण में सारे जिला स्तर के अधिकारी हमारे यहाँ पर आए हैं, राजस्व के अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी सब यहाँ पर हैं और कल से फिर नीचे की मशीनरी जो हमारी है, पटवारी है, पंचायत सचिव है, अलग अलग मशीनरी को हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग देंगे। तो प्रतिदिन यहाँ पर 2 बैच चलेंगे उत्कृष्ट विद्यालय में, एक सुबह 10 बजे से दोपहर को 1:30 बजे तक और फिर 2 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक। तो डेली बेसिस पे सबको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो पहले चरण में सारे अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षित होंगे। दूसरे चरण में हमने कल से जो है एक गूगल शीट लॉन्च की है, जिसमें हम नागरिक स्वयं सेवकों से आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं कि यदि आप भी स्वेच्छा से जो है निस्वार्थ भाव से जो है पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, तो कृपया आप भी स्वयं सेवक के रूप में प्रशिक्षण लें। तो ये प्रशिक्षण उनके भी कराए जाएंगे। तो हमारे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इन सभी नागरिकों को भी हम प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण 2 प्रकार के हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक प्रशिक्षण में जो हमारी मुख्य बातें हैं सिविल डिफेंस की, वो बताई जाती हैं कि यदि मान लीजिए इस तरह की विषम परिस्थिति बनती है तो हमको क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद जो है हम दूसरा प्रशिक्षण व्यवहारिक देते हैं इसमें, जिसमें कि रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह कैसे चलाए जाते हैं, मॉक ड्रिल कैसे की जाती हैं, सायरन कैसे बजता है, कोई यदि घायल होता है तो उसको कैसे बचाया जाता है, प्राथमिक उपचार कैसे किए जाते हैं, इन सब के बारे में जो है व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हमारी होमगार्ड की टीम, हमारी डॉक्टर्स की टीम, हमारी रेवेन्यू की टीम और हमारे सारे मास्टर ट्रेनर्स शिक्षा विभाग के, वो सब इसको देख रहे हैं। तो कंटिन्यूअस ये ट्रेनिंग चलेगी। अभी 600 लोग हमारे पुलिस विभाग के आने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग भी अलग से होगी। तो कुल मिलाकर के हमारा टारगेट है कि लगभग हमारे ज़िले की जो जनसंख्या है उसका 1% लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों को हम ट्रेन करें। हम और अधिक टारगेट लेके चल रहे हैं, 5,000 करीब लोगों को हम ट्रेन करने का टारगेट रखते हैं और ये ट्रेनिंग सेशन लगातार चलते रहेंगे। तो आपके माध्यम से मैं जो सबसे बड़ी अपील करना चाहता हूँ वो यही है कि हमने एक गूगल शीट लॉन्च की है कल, कि जो भी व्यक्ति 18 से 50 साल की उम्र के हैं और देश सेवा और देशभक्ति का भाव रखते हैं अपने मन के अंदर और युद्ध जैसी आपातिक परिस्थितियों में वो आम नागरिकों की मदद करना चाहते हैं, स्वयं सेवक बनना चाहते हैं, तो वे सादर आमंत्रित हैं। कृपया उस गूगल शीट में अपना फॉर्म जरूर भरें। हम आपकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे और आगे चल करके फिर आपका देश सेवा के कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा। के मार्गदर्शन में जो दमोह जिले के लिए नागरिक सुरक्षा की कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को जागरूक रहने की आवश्यकता है, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनका निदान हम कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर के एक प्रशिक्षण की कार्य योजना है, जिसमें अधिकारियों को के साथ साथ निचले स्तर के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, आम नागरिक होते हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की कार्य योजना बनी है। उसी के तहत आज उत्कृष्ट विद्यालय में
जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों का और साथ में हमारे जो सम्मानीय एसडीएम महोदय हैं, उनके साथ में तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और ब्लॉक लेवल के समस्त अधिकारियों का प्रशिक्षण आज यहाँ आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण में 2 प्रकार की रूपरेखा है। पहला हम उसको थ्योरेटिकल बताते हैं, हमारे मास्टर ट्रेनर अलग अलग कक्षों में लगे हुए हैं। प्रेजेंटेशन के माध्यम से नागरिक सुरक्षा कार्य योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाती है और फिर इसके बाद में प्रायोगिक रूप से भी उसमें बताया जाता है कि हम आग से बचाव कैसे करें या अन्य चीज़ों में किस तरह से हमको बचाव करना है, उसका भी यहाँ से प्रशिक्षण दिया जाता है। आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस से संबंधित जो आज प्रशिक्षण शिविर रखा गया था, उसमें स्वास्थ्य विभाग को फर्स्ट एड और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग देनी थी, जो हमारी टीम ने आके यहाँ पे दी है। इसमें बेसिक वुंड मैनेजमेंट यानी घाव का कैसे बचाव करना है, खून कैसे रोकना है, फ्रैक्चर हुए पेशेंट को कैसे हमें अस्पताल तक सुरक्षित पहुँचाना है। साथ में यदि किसी की सांस रुक जाती है, दिल धड़कना रुक जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, और उस समय की कंडीशन में हमें बेसिक क्या फर्स्ट एड देना है, कैसे उसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देना है, इसका सही तरीका क्या है, ये सब हमने प्रशिक्षण यहाँ पे आके दिया है। इसके संबंध में आज जिला स्तर के जो अधिकारी थे, विकासखंड के अधिकारी थे, उनकी जिला स्तर पर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि विपरीत परिस्थितियों में हम अपने सिविलियंस की सुरक्षा कैसे करें, कौन से उपाय अपनाएं जिससे कम से कम क्षति हो, और यदि क्षति हो जाती है तो उससे हम कैसे बचाव करें। ब्लैकआउट के दौरान कौन सी सावधानियां अपनाई जानी हैं, कैसे हताहत होने से बचा जा सकता है, सायरन किस प्रकार बजेगा, पहला जो खतरे का सायरन होगा उसकी बीप कैसे होगी, उस दौरान किसको कौन सी कार्य संपादित करने होंगे, और जब खतरा टल जाएगा तो ग्रीन सिग्नल का सायरन क्या होगा, उसकी बीप कैसे होगी। साथ ही साथ जो विभिन्न विभाग हैं, चाहे आपूर्ति की बात हो, स्वास्थ्य विभाग हो, नगर पालिका की बात हो, तो विभिन्न विभागों की क्या भूमिका होगी इस आपदा प्रबंधन में, इन तमाम चीज़ों पर सभी को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया है।